हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले दिनों जो है सेट 236 नंबर जो है एक दिन डिले चल रहा था, और आज जो है उसको हम मैनेज करने के लिए इसको जो है वीडियो को बना रहे हैं, और आप लोग को जो है सोमवार से करेंट जो है डिस्कशन चलने लगेगा। यानी जो है 237 नंबर से जो है मंडे से आपको करेंट डिस्कशन मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जो है जब हम ये वीडियो बना चुके होंगे और फिर आपको जब मिल रहा होगा ये वीडियो आप देख रहे होंगे जिस समय, तो ये लाइव नहीं होगा मेरे भाई, प्रीमियम में ये आपको मिल जाएगा। तो यहां पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा और 3 साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई कितना डिग्री हम यहां पुट करें जिससे यह LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। तो कंडीशन रख रखा है 0 से लेकर 90 तक का कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। यानी 0 से बड़ा 30, 45 और 60 तीनों में से रख सकते हैं कोई भी। तो कितना डिग्री पर यह सेटिस्फाइड होगा? अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री यहां पुट करके देखें तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा क्या? साइन 30 मतलब 1/2 और 2 कॉस 30 डिग्री मतलब हो जाएंगे 3/4। तो दोनों हमारा LHS और RHS बराबर हो जा रहा है। इधर भी 3/2, इधर भी 3/2। तो मेरे भाई थीटा बराबर 60 डिग्री पर यह पुट हो जा रहा है। ठीक है ना भाई? तो 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री मेरा यहां पर आ गया है। अब ये वैल्यू जो हमको दे रखा है वह जो है सारे वैल्यू हम यहां पर रख लेते हैं। 10 स्क्वायर जो है 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये बात हो गई हमारी। सारे टर्म हमको यहां पर दे रखे हैं। तो 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 मिल जाएगा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो कॉस 30 का होगा, और उसका उल्टा कर देंगे। तो कॉस 30 साइन 60 के बराबर है। यानी सेक 30 हमको कितना डिग्री मिलेगा? तो सेक 30 2/√3 मिलेंगे। 2/√3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 4 हमको 3 मिल जाएगा। 4/3 मिल गए, माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 कहने का मतलब है साइन 30 का उल्टा, यानी 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर आपके 4 हो जाएंगे। अब मेरे भाई जो है इधर 5/3 माइनस में आ जाएगा क्या? एलसीएम हो गए हमारे 3, यहां 1 + 4 माइनस हो जाएगा 12। तो 12 में 5 घटा दोगे तो 7 बच जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर आपके कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? तो ऐसा जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बार बार बोल रहे हैं, जितने भी डिस्कशन हम लेते हैं उसमें एक एक चीज का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करके हम देते हैं। अगर आप 30 डिग्री यहां पुट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो है इसको साइन में बदल दीजिए। यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर साइन का वैल्यू मिल जाएगा जो कि लास्ट में जाकर 30 डिग्री पर ही खत्म होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को, ठोस शंकु प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर, देख रहे हो भैया, मतलब एगो शंकु लेना है, 2 गोला लेना है, उस तीनों को जब पिघलाएंगे तो एक ठोस बेलन बन जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये आपसे मालूम करने कह रहा है। तो सबसे पहले आयतन निकालते हैं। ये हो गया बेलन का आयतन, ठीक है, और ये आयतन हो गया शंकु का, और प्लस 2 गुना गोला भी लेना है, गोला का आयतन 2 गोला लेना है, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। अब मेरे भाई जो है
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बेलन का दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि भाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है, तो शंकु की भी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला की भी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बेलन की भी है। इसका मतलब क्या है कि तीनों का जो है रेडियस बराबर है। अब ऊंचाई अलग अलग होगा, तो इसकी ऊंचाई को हम h बोल देते हैं। ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका h लिख लेते हैं क्योंकि जो है रेडियस तो सेम है लेकिन हाइट अलग अलग हो जाएगा। 2 गुने, अब मेरे भाई इसका क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएंगे। इतनी बातें हो गई। तो अब जो है पाई 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 खत्म, आर स्क्वायर, यहां 3 गो आर है तो 1 गो आर बच जाएगा। तो h बराबर हमको क्या मिले, 1/3 गुना 7 प्लस ये क्या हो गया 8/3, और 1 गो आर अभी जिंदा है तो इसको जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। ये कौन सा आर है, तो यह जो है ठोस गोला वाला आर है और सबका रेडियस हमारा सेम है। तो अब मेरे भाई 7 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1/3 और 8/3। तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 को अगर 3 से भाग दे तो 3, यानी 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। ये हाइट किसका है, तो ये हाइट आपका बेलन का निकल के आ गया है। जब बेलन के हाइट हम निकाल चुके हैं तो अब हमसे क्या वो मांग कर रहा है कि भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता दो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और h 2 पाई आर h के जगह पर 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई 22 दुने हो गए 44 और 44 गुना हो गया 21। तो यहां पर जो है 21 चौका हो गया 84, 8 बच गए, 21 चौका 84, 84 और 8 हो गए 92। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हमारा 924 हो जाएंगे। 924 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, बस आप क्वेश्चन को समझिए और उसके साथ जो है आंसर आप लिखते चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 27 है। किसकी ऊंचाई, तो मेरे भाई बेलन की ऊंचाई। बेलन के आधार का व्यास 30 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। अब कह रहा है शंकु की ऊंचाई 25 है तो उसके आधार का व्यास क्या हो जाएगा, किसके, तो शंकु के आधार का व्यास आपको निकालना है। तो यहां पर जो है शंकु का जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है वह बेलन के आयतन के बराबर कह रखा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका तो आर हमें नहीं मालूम है, एच लेकिन मालूम है कितना, 25। अब उसके बाद बेलन की बात करें तो बेलन पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर कितना है, रेडियस हमारा जो है व्यास 30 था तो रेडियस हमारा 15 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यानी 15 गुना 15 और गुने 27, यानी हाइट उसका 27 दे रखा है। अब यहां से पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, ये कट गया आपका 5 बार में तो ये कट गए 3, 3 पचे और पचे 25, 5 से काट दिए 3 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर, 3 देख रहे हो, यह अभी तक 3 हमारा जिंदा है, यह उधर जाके जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 तो 27 हो जाएगा। और एक 27 पहले से आपका इंतजार कर रहा है, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो आर का वैल्यू इस क्वेश्चन में 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 जब हमें मिल चुका है तो आधार का व्यास आपसे डिमांड कर रहा है, तो आधार का व्यास कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएंगे, 2 गुने 27, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 54 हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए, बी नंबर ऑप्शन दिया गया।
आज मेंसुरेशन से लगभग जो है क्वेश्चन बहुत सारा ढेर सारा हम देख रहे हैं। अभी तक 3 क्वेश्चन तो यहीं पर आ गए, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन ही है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में क्या करना है, मोड़ देना है। उसके क्षेत्रफलों का अंतर हमें पता लगाना। तो मोड़ देना है। उसके बाद जो है यहां पर सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं जिसका रेडियस कितना दे रखा है, 28 दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हमारा कितना होगा, पेरीमीटर निकालने के बाद हमारा एरिया ढूंढना पड़ेगा। और ये रस्सी जो सर्किल जैसा है, इस रस्सी को अगर हम खोल दें और फिर उससे एक वर्ग बना ले, उससे एक हम वर्ग बना ले, यहां पर ऐसा हम वर्ग बना ले, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, दोनों का पेरीमीटर बराबर हो जाएगा। क्योंकि यही जो है हमारा, ये समझो कि रस्सी है, इसको खोलकर उसी रस्सी को फिर ऐसा कर देना है, तो पेरीमीटर बराबर हो जाएंगे। तो पेरीमीटर बराबर हो जाएगा तो हम निकाल लेते हैं इसका पेरीमीटर क्या है। या फिर पेरीमीटर नहीं भी निकालना चाहते हैं, निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 पाई आर यानी 28। तो 4 से काट दिए तो भाई 22 गुने 16 हो गए। तो भाई 22 गुने 16 मतलब 16 दूने 32 और 32 और 3 हो गए 35, 352 हो गया। यानी इसका भी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर 352 ही होगा। यानी 22 गुने 16 लिख देना, 22 गुने 16 लिख देते हैं। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। पाई यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 28 गुने 28 हो जाएगा। तो 7 से अगर हम काट दें इसको, 7 चौका 28, तो 22 गुने 88, 22 गुने 4 88 गुने 28 हो जाएगा। तो 88 गुने 28 अगर हम करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 2464 है। 24 आपके 64 हो जा रहे हैं। ठीक है ना, 24 64। ठीक है, अब ये जो है हमको यहां से चले गए पेरीमीटर, यहां इसका जो पेरीमीटर इतना है, तो पहले हमको इसकी भुजा मालूम करनी पड़ेगी। भुजा मालूम करने के लिए 4 से भागा देना पड़ेगा। तो मेरे भाई 22 गुने 16/4 यानी हो जाएगा 22 गुने कितने, तो 22 गुने 4 हो जाएंगे। ठीक है, 22 गुने 4 यानी आप 88 बोल सकते हो इसको। अब 88 ये हो गया। अब इसका एरिया क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हम इसमें करेंगे यानी 88 का स्क्वायर करेंगे ना। तो 88 गुने 88 लिख दें। डिफरेंस ही निकालना था भाई, तो हम अगर यहां पर नहीं भी गुना करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 88 गुने 28 इसका वैल्यू आ गया और 88 गुने 88 इसका वैल्यू आ गया। ये दोनों के बीच हमें डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस यानी 88 गुने 88 में, 88 गुने 88 में मेरे भाई 88 गुना 28 को घटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये देखना है। ठीक है, क्या अपलोड हो गया। तो यहां पर 88 हम कोमल ले लेंगे। 88 जब कोमल ले लेंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 88 में आप 28 घटा लोगे तो यहां 60 बच जाएंगे। तो ये हमारे हो गए 8 और 8 छक्के 0 हमारा हो गया। ठीक है न, 0 हमारे हो गए। 0 8 छक्के 48 बच गया 4, 8 छक्के 48 और 4 कितने हो गए, 8 छक्के 48, बहुत ज्यादा हो गया न, बहुत ही ज्यादा हमारा आ गया। ये 88 गुने 28 और ये 88 गुने मेरा जो है 88 आ गया, 22 चौका 88। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ ज्यादा ही हमारे पास आ चुका है। 4 दूने, देखिए यहां से गलती होना शुरू हो गया। यहां से जो है 4 और गुने 2, तो हम 4 गुने 4 यहां पर लिख चुके हैं 16। 4 दूने हो जाएंगे आपके कितने, 8 हो जाएंगे। 4 दूने आपके 8 हो गए। अब तो ये पूरा सिस्टम ही मेरा जो है बेकार हो गया। ये पूरा सिस्टम ही जो है यहाँ पर टोटल गड़बड़ हो गई। वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है डाटा आ चुका है।
तो 4 दूने 8 हो गए, यानी 22 गुने आपके 8 हो गए। और एरिया में जब आप जाइएगा, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 22 गुने कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। पहले इधर का ही निकाल लेते हैं। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 22 गुने 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो 22 दूने हो गए 44। तो हमारा जो है एरिया क्या होगा, तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा। 44 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 44 का स्क्वायर होता कितना, 4 का स्क्वायर हो गए 16, बच गया 1, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 1 33 हो गए 33, और 4 का स्क्वायर 16, 16 3 19। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल मेरा 1936 आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल 1936 आ गया। 22 गुने 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ ये तो मेरा काम हो गया, ठीक है। एरिया की बात करें तो पाई पाई आर स्क्वायर, यानी 28 गुने 28 आपके हो जाएंगे। तो ये हो गया, तो 22 गुने 4 गुने यानी 88 गुने 28, ये तो सही ही आ गया। 88 गुने 28 तो उस समय भी आया था, 88 गुने 28 उस समय भी आ गया था ना। तो ये हम गुना कर लेते हैं, टोटल गुना करके 2464 आ रहा है। अब इस दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस निकालें, दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस निकालें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 आपके आ गए। 14 में 8 चला गया तो आपका कितना हो गया 8, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, 528, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। वैसे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ हुआ था, 4 गुने 4 यानी जो है 16 हम लिख दिए थे, यहाँ 4 और 2 ही है, तो 4 दूने 8 इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर 8 करना पड़ेगा और सारे जो है टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आ रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में बीडी और डीसीडी एंगल बी और सी को समद्विभाजित करती है। तो ये हमारा जो है फिगर बन गया इस तरह का, और लगातार 2-3 दिन से ये फिगर बन रहा है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंगल बी और सी डी, यानी ये जो है बी डी ले लिए और ये सी डी यहां पर आ गया, बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। एंगल ए मेरा कितना है, 100 डिग्री है, तो आपसे एंगल बीडीसी की डिमांड कर रहा है। तो बीडीसी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो भाई 90 डिग्री या प्लस 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो 90 प्लस 50 मेरे भाई 9 5 14, 140 डिग्री। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये अगर जो है इंटरनल करता है तो 90 प्लस एंगल बाई 2, और अगर बाहर से करता तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2 यहां पर इस्तेमाल होते। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बढ़िया सवाल की गिनती में आप इसे रख सकते हैं 6 नंबर को। एबीसी में कह रहा है बीई जो है परपेंडिकुलर एसी है, बीई परपेंडिकुलर एसी, मतलब ऐसा फिगर आपको दे रहा है। ये मेरा हो गया ए बी और ये सी हो गए आपके। अब यहां पर बीई जो है मेरा एसी पर परपेंडिकुलर है, यहां से जो है खींच दिए और यहां पर आपके 90 डिग्री बन गए। इसका नाम क्या है, ई नाम है। फिर कह रहा है सी डी जो है ए बी पर, यानी इधर से फिर एक खींच दिए और यहां पर जाके वह डी नाम दे दिए, ऐसा यहां पर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि बीई और सी डी परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो मेरे भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है इस पॉइंट का ओ, ये भी लिख लिया। एंगल ओ बी सी इस एंगल का और एंगल ओ सी बी इस एंगल का जो है समद्विभाजक फिर करना है, इसको समद्विभाजित करना है, और फिर वो कहाँ मिलता है, तो पी पॉइंट पर मिलता है। और कह रहा है बी पी सी ये जो वैल्यू है 148 डिग्री है, तो कह रहा है एंगल ए का माप आपको चाहिए कितना होगा। तो अभी तुरंत जो है रूल पढ़े ना, यहां पर ये जो है बाइसेक्ट करके यहां पर मिलता है, तो ये रूल बनते हैं। तो हम जो है बात कर रहे हैं इतने दूर का, यानी एंगल जो है आप ऐसा समझो, ये बी है, ये ओ है और ये सी है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर। ये 148 बन गया। तो हमको ये वाला एंगल पहले मालूम कर लेते हैं। तो एंगल बीपीसी बराबर लग जाएगा 90 डिग्री अब प्लस एंगल ओ बाय 2, एंगल ओ है। तो बीपीसी हमारा कितना 148 बराबर 90 डिग्री,
और प्लस एंगल O/2। 90 अगर हम घटा दे, 90 अगर घटा दे तो 58 बच जाएंगे। 58 दूने कितना होता है, 116 होते हैं। तो 58 गुना 2, 8 दूने 16, 5 दूने 10, 11, 116 डिग्री कहाँ का वैल्यू आ गया? तो 116 डिग्री मेरे भाई यहां का वैल्यू आ गया, 116 डिग्री। ठीक है, एंगल O का जो वैल्यू है, इधर का एंगल O का वैल्यू 116 आ गया। अब आप जानते हो कि दो लाइन जब जो है इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब यहां का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 116 डिग्री आपके हो जाएंगे। आमने सामने का कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इधर हमारा 90 डिग्री, इधर हमारा 90, 180 हो गया। एक चतुर्भुज फॉर्मेट हो जा रहा है, यहां पर एक चतुर्भुज हमारा बन जा रहा है। तो इस चतुर्भुज का जो है दो कोण 90 90 180, तो ये हमारा कितना होगा, तो 180 में हम कितना घटा देंगे, 116, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा, 64 डिग्री मिल जाएंगे। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस करना क्या था कि भाई इससे पहले इस लगा के ये वाला हम पहले ये वाला एंगल निकाल लिए, ये सामने वाला बराबर हो गया और 180 में घटा दिए तो वो निकल गया, 64 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कह रहे थीटा का वैल्यू बताइए। जब हमारा θ1 और θ2 जोड़कर 90 डिग्री हो जाते हैं तभी जो है साइन θ1 cos θ2 के बराबर हो पाता है, तभी ऐसा होगा। इसका मतलब है ये 3 थीटा और ये वाला जो थीटा है दोनों मिलकर जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो 2 थीटा बराबर 20 घटा दिए 70, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएंगे, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। ये जब होगा तो ये इस रूल को फॉलो किया, θ1 θ2 दोनों जोड़कर 90 डिग्री के बराबर हो गया। कह रहा है कि 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूर है। तो एक मीनार लेना पड़ेगा और यहां से जो है वह आदमी जो कि 1.8 मीटर का है, यहां से वहां तक वो 30√3 मीटर दूर है। वो कह रहा यदि उसके नेत्र पर, आंख तो यहां रहेगा, नेत्र पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। ए बी आपको पता लगाना है, ए बी मेरा कितना होगा, ए बी मेरा कितना हो जाएगा, इसी बात का बस पता लगाना है। ठीक है, तो यहां पर जो है 30√3, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होते हैं हमारे 1, ये 1 होता है, ये √3 होते हैं। तो √3 का जो वैल्यू कितना दे रखा है, √3 का वैल्यू 30√3 दे रखे हैं। √3 खत्म, एक का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। यहां से यहां तक का वैल्यू निकल के आ गया 30। ये 1.8 ये है तो ये भी 1.8 हो जाएगा। इसका वैल्यू अभी निकल गया 30। तो टोटल दूरी यानी ए बी हमको ढूंढने का रहा है, तो 30 प्लस 1.8 तो 1.8 31.8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। समझ गए ना मेरे बंधु? इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31.8। दिखाई उखाई दे रहा है वहां से? पूरा तो दिख रहा है भाई, क्वेश्चन नहीं कट रहा है। तो 31.8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 91876x2 कह रहा है कि यह 72 से डिविजिबल है। 72 मतलब ऐसा दो नंबर लो जिसका SCF हमारा 1 आना चाहिए, तो ऐसा 9 और 8 है, SCF भी 1 है। जो 9 से कट गया, जो 8 से कट गया, वो 72 से कटेगा ही कटेगा। तो 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 8 की डिजिबिलिटी रूल कहती है कि अंतिम जो है 3 अंकों से बनी संख्या वो मेरा जो है 8 से कट जानी चाहिए। ठीक है, और 9 से कटने के लिए यहां ऐसा क्या रखोगे, तो कितना हो जाएगा, जोड़कर हम देख ले। 9 कट जा रहा है ना, 9 1 8 7 6 x2, 9 खत्म, और डिजिटल सम यहां पे यूज कर रहे हैं। 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। ऐसा क्या रखें यहां पर मान, ऐसा क्या रखें मान, तो 2 रखेंगे
2 अगर रख दे तो 6 2 कितना हुआ 8, नहीं कटेगा। 3 रख दे तो 3 रखने से हो जा रहा है, 3 रखने से ये हो जा रहा है कितना, तो 632। ठीक है, 632 हो जा रहे हैं। अब मेरे भाई 9 से तो ये कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से कट गया। अब 8 से चेक कर ले जरा सा, 632 है तो अगर 8 से लगावे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और मेरे भाई 4 3 7 और 2 72, 9 8 72, यानी कट जाएगा। तो यानी 3 जो है इस x के जगह पर रखना होगा। इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, मतलब 72 से कट गया। तो x का वैल्यू जो है आपका इस क्वेश्चन में 3 आंसर हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में भिन्न सबसे छोटा है। तो सबसे छोटकन को ढूंढना है। 5 गो रूल होता है, उस रूल में से अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 पचे कितना हुआ 60 और 11 सत्ती 77। ये दोनों में, इस दोनों के कंपैरिजन में ये भाई साहब सबसे छोटा निकल गए। कौन, 5 बटे जो है 11। अब 5/11 और 7/12 में हम ढूंढते हैं, सॉरी 7/12 तो हो गया है। अब यहाँ 8/13 में ढूंढते हैं कौन होगा। 13 पचे हो गए कितने, 13 पचे हो गए 65, 13 पचे हो गए 65 और इधर 11 8 88। 65 और 88 में कौन छोटा, यही। तो मेरे भाई फिर से इस दोनों में, इस दोनों कंपैरिजन में यही छोटा मिला। अब 5/11 और 9/17 में एक बार ट्राई कर ले। 17 पचे हो जाएंगे 85 और 11 9 99। इस दोनों के कंपैरिजन में यही भाई साहब सबसे छोटे हो गए। तो सबसे छोटकन यानी स्मॉलेस्ट जो नंबर है वह मेरा 5/11 हो गया। वह मेरा 5/11 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5/11। मेरा पानी कहाँ रह गया। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है। ए बराबर आपको दे रखा है 2 + √3 और 2 - √3 और बी बराबर आपको दे रखा है 2 - √3, यानी इसके नीचे वाला ऊपर और उसके ऊपर वाला नीचे आ गया। तो यहां थोड़ा सा एक लॉजिक समझ लीजिए। √x + √y, √x - √y, ये नीचे वाला इसको ऊपर कर दीजिए और इसके ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए। एगो इसमें पूछेगा कि दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा। तो अगर जोड़ने से प्लस रहने पर इसको अगर नाम दे दे, हम इसका नाम ए रख दे और इसका नाम बी रख दे, तो आपको मिलेगा क्या, 2 √a² + b², a² - b²। इस दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा। माइनस अगर रहेगा इस क्वेश्चन में, यानी प्लस के जगह माइनस अगर रहा, तो आप देखो ना a + b² a - b² हम घटाएंगे तो 4ab मिल जाएगा और नीचे a² - b² ही रहेंगे। अगर यहां माइनस प्लस के जगह गुना रहा, तो गुना रहने पर यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहने पर मल्टीप्लिकेशन रखिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर कट जाएगा, तो 1 मिलेगा। जो कि ऐसे सवाल में हमेशा आपको इतना बात ध्यान में रखना है। तो अब मेरे भाई जो है इस रूल के अनुसार चले तो इस दोनों में क्या निकालना है। तो इस सवाल में पहले देखते हैं, इसको हम a² + b² + 2ab लिख के और फिर 1ab घटा लेते हैं। 2ab में 1ab घटाएंगे तो 1ab ही बचेगा, यानी हमें निकालना है a + b² - ab। तो इस सवाल में जो है एक बार हमें प्लस निकालना है और एक बार गुना निकालना है। तो गुना में तो आप समझ गए कि हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, हमेशा आपको 1 मिलने वाला है। तो गुना के फॉर्म में हम लिख दिए 1, यानी अगर इसको गुना करने कहा जाए, गुना करने कहा जाए दोनों को, तो हमको 1 मिलेगा। इस दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अभी क्या बताए, जोड़ने के लिए इतना रूल लगाना पड़ेगा, यानी 2 × a², यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर b² √3 का स्क्वायर 3 और 4 में मेरे भाई 3 घटा लोगे तो 1 बचेगा नीचे, तो 7 दूने 14 मिल जाएंगे। a + b हमको 14, ab का वैल्यू 1 मिल गया।
तो यहाँ 14 रख देंगे, 14 का स्क्वायर 196, और 196 में 1 घटा दोगे 195 आपको मिल जाएगा। तो ये नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप जो है आपको बेहतर तरीके से ये समझ आया होगा। आर.एस. अग्रवाल सवाल में है भी ये क्वेश्चन, और इस तीनों रूल को आप याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ आपका 29 दे रखा है, अन्य दो गुणनखंड एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। इस दोनों में कुछ भी मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वह तो ए बी बन गया, और उसको अगर एचसीएफ से गुना कर लें तो संख्या बन जाएंगे, मतलब ए गुना एच बी गुना एच। वही भाई कह रहा है कि उसको गुना कर दीजिए, 15, 13 और 29 से हम गुना कर देंगे तो 15 और 13 मिले और एचसीएफ 29 है। गुना कीजिए, 15 गुने 13 बड़ी संख्या मिलेगी, छोटकी निकालना है, छोटी संख्या। तो 13 गुना कितना हो जाएगा? 29 हो गया। तो 13 नमा हो गए 117, मतलब 7 से शुरू होने वाला एक ही नंबर है 373। तो 373 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। क्यों गुना कर दिए? तो रीजन है कि दोनों में कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है तो ये को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम नंबर तो एचसीएफ देना पड़ेगा, तब जाके उसका एचसीएफ 29 निकलेगा। 5 घन, 5 घन छोटकन छोटकन जो है ना, ऐसा घन ढेर सारा है। ये वो घन हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, इसको आगे बढ़ा लिया, इस तरह से हो गया 2 गो घन। इसी तरह से जो है आगे बढ़ा बढ़ा के जोड़ते चला गया। ऐसा जो है कितना घन जोड़ा है मेरे भाई? तो ऐसा 5 घन जोड़ा है, n बराबर 5 हो गए। ठीक है, और भुजा आपको दे रखी है, उस घन की भुजा 3 दे रखी है। तो जब ऐसा जोड़िएगा, आप कंबाइन कीजिएगा तो घन रहेगा नहीं, घनाभ हो जाएगा। लंबाई जो है उसकी बढ़ते चली जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। तो यहां पर जो है जब आपको पूछे एरिया, ऐसे सवाल में जब आपसे पूछे कर्व सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो रूल लगा दीजिएगा 2 × 2n + 1 a²। और अगर आयतन पूछे परिणामी, यानी उसके रिजल्टेंट घनाभ का जो आयतन पूछे, तो NAQ लगा दीजिएगा। ज्यादा डिटेल में जाते कि कोई जरूरत नहीं रहेगी, NAQ लगा दीजिएगा। तो यहां पर एरिया निकालना है, यानी 2 × 2n के जगह पर कितना 5 + 1 और a के जगह पर 3, 3 का स्क्वायर। तो 2 × 5 दूने 10 और 1 कितना हो गया 11। 2 × 11 × 9 हो गया, तो 18 × 11 हो गए, तो 18 का 8 हो गया हमारे, और ये 198 हो गया। 198 ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए, सी नंबर ऑप्शन में जो है ऐसा आपका दिया गया है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 44 नंबर सेट 45। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। x + 2y बराबर कितना है 19, और हमें इतना और एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। कोई ऐसा वैल्यू है जिसको रखने पर ये सेटिस्फाइड हो जाए? 19 लाना है। स्क्वायर के फॉर्म में क्या कर रहा है ये? क्यूब होगा तभी बैलेंस हो जाएगा। क्यूब रख लेना, यहाँ पे AQ BQ के फॉर्म में होगा। इसी को रखने से यहाँ से उतना देर सोचने में बन जाएगा। 8 2y का होल क्यूब। चलिए इसी को तोड़ लेते हैं। AQ + BQ यानी XQ और प्लस 2y का होल क्यूब बराबर कितना लिखा हुआ है 361 लिखा हुआ है। AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे भाई AQ + BQ का A + B का होल क्यूब -3AB × A + B, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो x + 2y का वैल्यू 19 दे रखा है, 19 का होल क्यूब और -3 दूने 6 xy, और फिर x + 2y का वैल्यू 19 रख दिए, बराबर हो गए 361। अब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। 19 का होल क्यूब करें, या फिर आप देखो इसमें 3 गो 19 है, इसमें 1 गो 19 है, इसमें 2 गो 19 है, तो आप 1 19 इसका काट लीजिए,
मतलब 19 गुना 19 361 होता है ना, 19 एक कट गया, एगो बचा 19, यहाँ कट गए एक, यहाँ कट गया तो 2 गो 19 बचा, यहाँ पर 2 गो 19 बच गया। तो आइए इधर, अब 19 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो गया, 361 हो गए। 361, या ऐसा कीजिए 6xy को उधर ले जाइए, और 19 हमें मिला 2 गो, और उधर एगो 19 इधर ले आए, इसको उधर ले गए, उसको इधर ले आए। अब 6xy और 2 गो 19, एगो इसमें एगो 19, एगो 19 कोमल ले लेंगे, 19 में एक घटेगा तो 18 बच जाएंगे। समझ रहे हो कैसे हुआ, 19 गुना 19, ऐसा लिख देते हैं इसको, एक लाइन जो है जरा सा, 19, बहुत बच्चे कमजोर होते हैं ना भाई साहब, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर जो है 19 गुना 19 माइनस 19, 19 कॉमन ले लिया, 19 में एक गया तो 18 बच गए। इससे फायदा क्या मिला कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। 19 × 57 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपके ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा मेरे भाई, थोड़ा सा नन्हा सा स्पीड बढ़ाना होगा। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है। अब जो है इसका तो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a³ प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 555, 556, 557, ये तीनों में कुछ ऐसा लग रहा है क्या? तो आप कहोगे सर ये कंजुकेटिव नंबर्स में। तो अगर x y z तीन लगातार संख्याएं हो, लगातार संख्याएं हो, तो नोट करके यहां लिख लेना है अपने बुक में, तीन लगातार संख्याएं हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अरे एक्स वाई जेड लिख दिए, abc कहां से लिख रहे हो, इसको abc लिख दो। abc तीन लगातार संख्याएं हो तो 3abc a³ b³ c³ माइनस 3abc बराबर होंगे 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा रूल बन जाएगा जब आप ये तीनों लगातार आप लिखेंगे तब, लगातार आप लिखेंगे तब, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। तो जोड़ लीजिए इस तीनों का, हाँ जोड़ लेते हैं, 555 फिर 556 और फिर 557। तो मेरे भाई 555 को है 3 बार गुना कर ले, 5 × 15, 5 × 15 एक 16 और 5 × 15 एक 16, 1665 हो गए 3 बार 555। इसमें एक ज्यादा है, इसमें दो ज्यादा है, 3 और जोड़ दो, यानी जो है 3 गुना 1668 हो जाएंगे, 3 गुना 1668 हो जाएगा। तो यहां पर 8 × हो गए 24, 4 से शुरू होने वाला तो 21 को बंदा है, गुना करके देख लेते, 8 × 24 2, 6 × 48 2, यही होगा आंसर, 5004 हो जाएंगे। 5004 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ये रूल को जो है थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो मेहनत आपका कम जाएगा। यहां पर 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं की बात हो रही है, पहली दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। एक बार जो है एक इमरजेंसी कॉल हम कर ले, तो थोड़ा सा जो है ब्रेक ले लें यहां पे। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है ये बंदा, अगर इसको हम 100 बोले तो ये 125 हो जाएगा और दूसरा वाला बंदा 165 हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कह रहा है। तो कह रहा है दोनों का रेशियो निकाल दो, 125 और 165 का रेशियो, 25 से काटेंगे तो कितना बार में, 5 से कटेगा, 5 से 25 बार में, और 5 × 15, 5 × 15, 25:33, मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल और जो है मासूम सा सवाल था ये। स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बी हो गया, ठीक है। और 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है, मतलब कहने का इक्वल टाइम है। तो टाइम दोनों का बराबर है भाई साहब। तो हो गया हमारा जो है, इसको जाना है 35 किलोमीटर, इसको जाना है 28 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जा रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आप 9 प्लस चाल जोड़ लोगे, तो हम जो है धारा की चाल x मान लेते हैं, x हो गया। और ये धारा के विपरीत 9 - x, ये दोनों जो है आपस में बराबर दे रखा है।
तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, गुना करके आप निकाल लो, और नहीं तो स्मार्ट अप्रोच अगर लगाना चाहते हो तो इसको हम उधर कर देते, यानी हो जाएगा 9 + x 9 - x, काटना चाहते हो 7 पचे 35, काट दीजिए 7 पचे 35, 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब यहां से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते बाय सी एंड डी, तो यहां जो है 9/x हो जाएगा। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत बच्चों को आता है, बहुत बच्चों को नहीं आता है। a + b a - b अब बराबर c/d रहेगा, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब लगाइएगा तो a/b हो जाएगा, यानी इधर खत्म उधर लग जाएगा, c + d c - d, ये हो जाएगा ऐसा। तो यहां 9/x हो गया, उधर हो गया 5 + 4 5 - 4, तो 9/x बराबर उधर हो गया 9/1, 9 9 खत्म, x बराबर 1, यानी धारा की जो चाल है, धारा की जो चाल है मेरे भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपके आंसर हो जाएंगे। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपके आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जाना, एक दिशा में जाओगे तो चाल घटाओगे, 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाती है। एक ट्रेन की लंबाई 230, दूसरी ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई हम L मान लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल ये 90 और ये 80, तो 10 की स्पीड हो गया, 10 गुना 5/18 कर दिए, और समय कितना 3 मिनट, तो 3 गुना कितना हो गया 60 हो गए। तीन गुना 60 हो गया। तो अब यहां पर जो है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 × 18 खत्म, इधर हो गए 230 + L बराबर, इधर हो गए हमारे 500, L बराबर हो गए 270 मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 270 मीटर, करेक्ट आंसर हो। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। 8,000 रुपया यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, और यह जो है हमारा अमाउंट दे रखा है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो होती है, यानी कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रही है। आर मेरा कितना है 10%, तो आर मेरा नया आर कितना हो जाएगा, तो 10 बटे आप लिखोगे कितना 2 लिखोगे, क्योंकि 5% पर जो है हाफ ईयरली हो जाएगा, हाफ ईयरली आपके 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1 बटे हो जाते हैं 20। ठीक है, ये बात हो गई। अब कह रहा है कि जो है समय मेरा ज्ञात कीजिए, समय अवधि, जो मेरा समय होगा ना, जो मेरा समय होगा वह दुगना हो चुका होगा। जो मेरा पुराना समय है, यानी मान लो कि 3 साल, तो 3 साल तो जो है या 1 साल समझो, 1 साल तो हाफ ईयरली, तो दो टाइम के बराबर हो जाएगा, ये बात आपकी होगी। तो अब जो है यहां पर क्या किया जाए, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 8,000 दिया है, और अमाउंट जो है 9261 है। देखो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, यानी ये 20 और ये 21 के पावर में लिखना पड़ेगा। देख रहे हो, रेट को जो है फिक्स कर रहा है, तो 20 और 21 के पावर में लिखना पड़ेगा, तो यह पावर 3 लिखने होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरा जो अभी का समय है, समय जो हमने निकाल लिया, कितना साल निकाल लिया 3 साल निकाला, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हमको क्या मिला है 2n का वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है वह 2n के बराबर है। तो मेरे भाई n बराबर कितना होगा 3/2, मतलब 1.5 साल के बराबर होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। इससे बेटर और जो है बेहतर क्या कह सकते हैं उसको, मेथड तो संभव ही नहीं है। यहां पर हमने सारा चीज निकाल लिया, और देखिए पावर बढ़ पाता है कि नहीं, मतलब पावर 3 में आ पाता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं 8,000 और 9261 तो हर बार ये मिलते आया है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म का आयतन दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, बेस प्रिज्म का बेस चाहिए। तो प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू जो है हाइट होता है। तो हाइट निकालने के लिए वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस चाहिए ना, तो एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए आप वॉल्यूम में हाइट से गुना कर दो, वॉल्यूम में हाइट से गुना कर दो, भाग दे दो। वॉल्यूम मेरा कितना है 288 है, और हाइट कितना है 24 है,
तो भाग दे दीजिए 24 इकाई 24 और 24 दूने 48, यानी उसका बेस का जो एरिया कितना आ जाएगा वह 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का अगर स्क्वायर करे तो 1/4। कॉस 60 का वैल्यू होता है साइन 30 के बराबर, यानी 1/2 भी इसी का भी होता है, इसका भी 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। सेक 45 √2 होते हैं, साइन 45 1/√2 हो जाता है। सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 1/2 होता है, यानी 2 हो जाएंगे। कॉसेक 30 साइन 30 होता है √3/2, उसका उल्टा यानी 2/, साइन 30 तो हमारा 2 ही ना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 ही हो पाएगा। ठीक है, यहाँ √2 कैंसिल हो गया, 1/4 और 1/4 आधा हो जाता है, मतलब ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो गए 4। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 3/8 आ गया, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। कुछ विशेष काम हमने नहीं किया है, बस वैल्यू वहां पर पुट कर देना है। किसी वस्तु का जो है अंकित मूल्य 2850 है, तो इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो कितने के बराबर है? बहुत मासूम सा सवाल है। एमआरपी 2850 है और 21% छूट देगा, इसका मतलब पैसा हमसे कितना लेगा? 79% का पैसा लेगा, 79% का वो हमसे पैसा लेगा। ठीक है, यही बात यहां पर हुई है। अब मेरे भाई 79 0 0 कैंसिल हो गया, 285 इंटू 79 हो गया। ठीक है, अब 285 इंटू 79 कैसे गुना करेंगे? तो अब जो है यह कि आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि 285 गुना 80 माइनस 1 कर सकते हैं ना। 80 से गुना करना थोड़ा आसान है, उसमें 285 घटा लेंगे। समझ गए ना मेरे बात? मेरी बात को आप समझ गए ना? 285 इंटू हम 80 माइनस 1 लिख देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 8 बचे हो जाएंगे 40, बच गए 4, 8 8 64, 4 68, बच गए 6, 8 दूने 16 और 6 हो गए 22। उसमें 285 हमको घटा लेना है, तो मेरे भाई 5 हो गया, 1 हो गए, 7 में 2 गया तो 5 हो गए, 22,515, 22,515 हो गए। एक 10 जिंदा था अभी तक, 10 से भागा दिए तो 2251.5 हो गए, 2251.5, यानी किधर है भाई? 2251, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो। 80 माइनस 1 ले लिए, 79 से उतना गुना करना संभव नहीं था, या फिर इसको तोड़ लेते 5 के या 25 के पर में जो भी आता, तो उससे कर सकते थे। एक त्रिभुज निर्मित होगा, तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु परंतु समकोण नहीं, विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, कौन सा होगा ये बात पता लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो है 4 और 1 हो गया, बी हमने मान लिया 1 1, सी को हमने मान लिया 3/5। अब तीनों में जो है ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और सी ए, तीनों की भुजा हमें मालूम चल जाएगी, और अगर जो है तीनों में कोई रिलेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर चूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला तो आप जानते हो, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये बात हमारा रूल में होता है। तो ए बी हमको निकालना है, 4 में से 1 घटाइए, 4 माइनस, अब इतना बार बार लिखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो आप सीधे लिखो ना यहाँ पर, 4 में 1 घटाए 3 का स्क्वायर, 1 में 1 घटाए 0 का स्क्वायर, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 निकल के आ गया। बीसी हम लोग निकालते हैं, 3 में 1 घटाइए तो 2 का स्क्वायर, 5 में 1 घटाइए तो 4 का स्क्वायर, 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो गए, 16 और 4 20, 20 का वर्गमूल 2√5 हो जाता है। दोनों बराबर नहीं आया। अब सी ए में देखते हैं, 3 में 4 यानी 1 का स्क्वायर, 5 में 1 यानी 4 का स्क्वायर, 16 और 1 17 आ गया। तो तीनों अलग अलग आ गए, ए बी बी सी सी ए तीनों बराबर है ही नहीं, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? विषम बाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल में ये आपका ऐसा होता है। स्केलिन ट्रायंगल इस क्वेश्चन के जो है आंसर हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, सब कोई जान रहा है। आगे नेक्स्ट 24 कह रहा है कि ये दे रखा है 3 और -2, फिर ये 2 और -3, P और -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। तो हम ऐसे सवाल में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है कि किसी एक टर्म को यानी किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो बनाना पड़ता है। तो जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या संभव प्रयास करेंगे, तो इसको 3 में 3 घटाइए और -2 है तो उसमें +2 कीजिए तो जीरो हो जाएगा। ये आपके जो है जीरो हो जाएंगे। किसी एक टर्म को जीरो बनाने के लिए जितना से हमने प्लस माइनस किया है उतना सबके साथ करना होगा। -3 +2, फिर -3 +2। अब आप कीजिए 2 और -3 तो -1 बचेगा, 2 और 3 ये भी -1 हो गए। यहां अगर करेंगे तो P -3 और ये -2 हो जाएंगे। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो यहां पर क्या करते हैं कि बाहर बाहर गुना, यानी बाहर बाहर गुना भीतर भीतर गुना। तो -1 और -2 कितने हुए, तो 2 हो गए पॉजिटिव। अब इसको गुना कीजिए तो माइनस होता है, इसके बाद माइनस लगाना होता है। इस -1 से गुना होगा तो माइनस इसमें रहेगा तो उसको प्लस बना देते हैं और क्या बन जाएगा, P -3 बन जाएंगे। और डिवाइडेड 2 करना पड़ता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जितना भी सेट में डिस्कशन कराए हैं उसमें कहीं ना कहीं कई बार आपको ये मिला है क्वेश्चन। तो इसका वैल्यू हमको पहले से 8 दे रखा है और इधर P -1 हो गए बाय 2। तो P -1 बराबर 16 हो गए तो P का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गए। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सबसे इजी और जो है बेहतर तरीका है, बेहतर तरीका है। वो बेसिक मेथड मत लगाना है, उसमें बहुत टाइम लगता है। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ठीक है, और कह रखा है कि एंगल A जो है एंगल B का तिगुना है। अगर x बोले तो यह 3x हो जाएगा, और C जो है एंगल B जो है मतलब C एंगल B का डबल है, तो मतलब ये 2x हो जाएगा। ऐसा बात कह रहा है, ठीक है ना भाई। बी का ये 3 गुना हो गया, बी का ये दुगुना करेंगे तो सी मिलेगा, सब सही है। तीनों एंगल को जोड़ लेंगे x, 3x और 2x, तो वह 180 डिग्री के बराबर हो जाए। 3 2 5 1 6x बराबर 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएंगे। तो हम पूछ रहा है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आप बताओ कितना होगा उसके मान। सब मान दे रखा है, 30 60 90 सब में दे रखा है। एंगल ए कितना, 30 का 3/3 90, 30 का 3 गुना यह 30 आ गया और 30 का डबल 60। तो 90 30 और 60, 90 कहाँ है भाई, 90 30 और 60 नहीं है तो ई नंबर ऑप्शन में चले जाएंगे। ई नंबर ऑप्शन में इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपके अनुसार अगर हम चले क्वेश्चन के मुताबिक, इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन दिया है ये वाला ना, संभव नहीं है भाई साहब, इसमें ई ही आंसर होंगे, क्योंकि जो है 30 लाने का मतलब है बी पहले लिखना, और यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिखा हुआ है। ये सब नहीं दिया रहता अलग अलग तो हम टिक मार भी सकते थे, लेकिन ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो डी ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। 11 7 10 13 और 9 ये सबसे पहले एनटीपीसी 2016-17 में जो है ये पूछा था क्वेश्चन, उसके बाद हर एक एग्जाम में आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले इसमें माध्य निकालना पड़ता है, माध्य मतलब ए। 11 + 7 + 10 + 13 + 9, तो ये मेरे भाई जो है ये हो गया 30, ठीक है। 10 10 13 और 7 हो गए हमारे कितने, टोटल 50 हो रहा है ना। 50 को 5 से भाग दे दीजिए, 50 को 5 से भाग दिए तो 10 हो गया। अब एस डी बराबर क्या होता है कि √सिग्मा x - a का स्क्वायर बटे n लिखना पड़ता है। a का मतलब आप समझ गए 10, और इस सब का नाम क्या है, तो x नाम है इसका। तो लिखिए √, समेशन दिया हुआ है यानी x लिखोगे, x मतलब 11, 11 में a घटाओगे, ये a है, a का मतलब 10 का स्क्वायर। ये सब लिखते जाए, 7 - 10 का स्क्वायर, 10 - 10 का स्क्वायर, 13 - 10 का स्क्वायर, 9 - 10 का स्क्वायर।
ये हमने लिख लिया। और कितनी संख्याएं हैं, तो मेरे भाई 5 संख्या है, 5 से इसको डिवाइड भी करना होगा। तो 11 0 1 का स्क्वायर 1, ये 9 हो गया, ये 0, यह 9 हो गया और यह 1 हो गए, बटे 5, 9 9 18 2 20, 20 को अगर 5 से भाग दे तो 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे। तो ये जो है आपका 2 आंसर हो जाएगा। स्टैटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए आंसर संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ताश की गड्डी पे फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या है? 52 पत्ते होते हैं टोटल। अब 52 पत्तों में अगर हम बात करें फेस कार्ड की, फेस कार्ड मतलब क्या है भाई साहब? फेस कार्ड मतलब हो गया कि गुलाम, जिसमें फेस बना हुआ रहता है, तो 4 गो गुलाम होता है। फिर उसके बाद जो है बेगम 4 गो, फिर बादशाह 4 गो, इस तरह से कितने हुए, 12 गो हो गए। यही 3 गो जो है, इसी तीनों का नाम है फेस कार्ड, जिसमें जो है शकल दिया हुआ रहता है। तो मेरे भाई 4 गुने 3 यानी 12 गो हो गया। अब जो है प्रोबेबिलिटी कह रहा है निकालने, तो 12 गो और ऊपर टोटल कितना, 52, 3 चौका 13 चौका 3/13 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। फेस कार्ड का मतलब है जिसमें शकल दिया हुआ रहता है, और ऐसा जो है 3 गो दिया हुआ है, समझ गए, ऐसा 3 गो होता है। माध्य 3 गुने माध्यिका माइनस, तो हम लोग जो है माध्य यानी बहुलक बराबर, इसको हम एम बोलते हैं, इसको एम और इसको m0। तो 3 गो माध्य माध्यिका और 2 गो माध्य होता है, ये रूल बनते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 2m बराबर, इसको इधर उसको उधर, 3m माइनस m0 हो जाएगा। am बराबर बात करें तो 3m माइनस m0 अब बटे 2 हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। आई क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि am बराबर, ये लिख रहा है am बराबर 3m माइनस m0 और नीचे p लिख रहा है। तो इसका और उसका कंपैरिजन हो जाएगा, तो p के जगह पर कौन से बाबू आ जाएंगे, p के जगह पर कौन आ गया, तो p के जगह पर 2 आ गए, यानी बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बैग में 10 रुपया और भाई साहब 20 रुपया और फिर 50 रुपया के टाइप्स ऑफ कॉइन्स लिख सकते हैं, या टाइप्स ऑफ रुपीज लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ जो है रुपीज यानी उसके जो है नोटों की संख्या क्या दे रखी है, 1 3 और 5। मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई करना होगा, 10 रुपया, ये 60 रुपया और ये 250 रुपया, तीनों को जोड़ लेते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 250 और इधर हो गए 270, 7 6 13 यानी 330 हो जाएगा। ठीक है न, 70 7 5 12 320 हो रहा है भाई, 320 हो जाएंगे। 320 का वैल्यू किधर है, 1920 दे रखा है, 0 0 खत्म, 32 से काट सकते हैं कितना बार मेरे भाई, 8 नहीं, 6 दूने 12 6 3 18, 6 बार में। अब कह रहा है 20 रुपया के कुल नोटों की संख्या 3 है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, 18 गो नोट होगा 20 रुपया वाला, 18 गो नोट होगा 20 रुपया वाला, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है x प्लस वाई आपको 9 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 दे रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है कि x³ और y³ आप ढूंढिए। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो है वैल्यू दिख रहा है कि 5 और 4 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 41 होते हैं, यानी x का वैल्यू 5 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना 4 हो जाएंगे। तो बैठा देते हैं, 5 का होल क्यू और 4 का होल क्यू, 125 और प्लस 64 हो जाएगा, 4 चुका 16 16 चुका 64, ये सब अगर हम जोड़ लें तो आपके 189 हो जाएगा। और इसका भी मेरे ख्याल से जो है आपके आंसर जो है 289 दे रखा है, ये वाला, जो कि कोई भी हालात में जो है बिल्कुल नहीं होगा। इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपके ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वो गलती होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे डिटेल में जाना चाहें, डिटेल में अगर हम जाना चाहें कि ये तरीका हमें नहीं पसंद,
तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 41। तोड़ लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 41। 9 का स्क्वायर यहां लिखेंगे तो यहां पर 81 हो जाएगा। 2xy 81 में अगर 41 घटा दो मेरे भाई तो 20 आ जाएगा। 20 40 का आधा 20 ये आ गया। और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर फार्मूला लगाए तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। एक्स प्लस वाई कितना है 9, 9 का होल क्यू माइनस 3 गुने 20 और गुने 9 हो जाएगा। 9 का होल क्यू 729 होता है। 9 दूने 18 3 54 540 हो गए। ठीक है, तो ये 9 हो गए, ये 8 हो गया, 6 में 1 गया 189। मतलब जो है दोनों मेथड से वही आंसर आया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसका एगो मूल 2 दिया हुआ है। मूल देने का मतलब क्या है कि x का ही वैल्यू दिया हुआ है, मतलब x के वैल्यू दिया हुआ है 2 का स्क्वायर p गुना 2 प्लस 6 बराबर 0। तो 2p बराबर 6 4 10 हो गए। p का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। p का वैल्यू हमको 5 निकल गया। अब इसमें जो है p का वैल्यू रख देते हैं और इसके q के वैल्यू हमें ढूंढने हैं। तो x का वैल्यू 2 मिल ही चुका है, मूल समान है दोनों का, इसका भी 2 होगा। एगो 2 रखिए, 2 का वैल्यू 4 माइनस 2 गुने 5 गुना 2 प्लस q इक्वल टू 0। तो 4 5 दूने 10 दूने 20 हो गया भाई, प्लस q बराबर 0। तो q बराबर हो जाएगा -16, तो उधर जाके 16 हो जाएंगे। q का वैल्यू 16, कहीं दूर दूर तलक नहीं दिया हुआ है, कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी है। 5 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, 2 रख दिए थे। 5 का अच्छा 2 ही रहेगा यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूने 10 10 10 दूने 20, ठीक है, प्लस q इक्वल टू 0। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो है ये समीकरण अलग है, यहाँ दिया हुआ है और द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, मतलब इसके जो अल्फा और बीटा है वो समान है, ऐसा कह रहा है। हम तो सोचे कि उसके जैसा है, इसका अल्फा बीटा समान है, मतलब d बराबर हो जाएंगे 0 तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, ऐसा कह रहा है। तो b के जगह पर आप क्या लिखोगे -2p, 2p माइनस का स्क्वायर बराबर 4, a और c, a के जगह जो है मेरा जो है a के जगह 1 आ गया और c के जगह q आ गया। ठीक है, तो p का वैल्यू तो हमको पता है यहाँ से 5 होगा, तो ये हो गए 4 और p स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और इधर हो गए 4q। तो 4 4 हो गए खत्म और q बराबर आ गए आपके 25। ऐसा हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। सी नंबर ऑप्शन हो गए। सबसे पहला ये इक्वेशन दिया हुआ था, उसमें मूल दिया हुआ था 2, तो हमने x के जगह पर 2 रख दिया, इससे q का वैल्यू 5 मिल गया। अब इसका जो है p के जगह 5 रख दे के भी आप अलग कर सकते हो, या अगर जो है बी स्क्वायर बराबर 4ac तो b के जगह पर -2p रख देंगे और 4abc लिख दिए, q का वैल्यू हमको 25 मिल गया। इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण 168 दे रखा है, एक्सटर्नल एंगल जो है 168 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? प्रत्येक इंटरनल दे रखा है तो एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी बहुभुज हो, एक ही जगह के जो एक्सटर्नल और इंटरनल जोड़ेंगे तो 180 होता है। 168 है ये, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? 180 बनाने के लिए मेरे भाई 12 डिग्री चाहिए। ठीक है, और भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बाय एक्सटर्नल एंगल, तो 360 डिग्री बटे 12, तो 12 3 36, यानी जो है 30 को भुजा इसमें मिल जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। इससे भी इंटरनल से भी हम निकाल सकते हैं n-2 बटे n गुना 180 करके, लेकिन वो ज़्यादा जो है काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल से चलेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, ध्यान से समझेंगे इसको, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है ये कितना डिग्री होगा? इसका 360 डिग्री होगा। ध्यान से समझिएगा, 360 डिग्री का जो वैल्यू है वह 132 दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि ऐसा जो है त्रिज्यखंड मालूम कीजिए जिसका 135 डिग्री हो।
मतलब ये त्रिज्यखंड हम बाहर कर दे रहे हैं, इसका नाम ए, ओ और बी कर देते हैं। तो हमें जो है चाप ए बी मिल जाएगा। अगर 135 डिग्री का वैल्यू निकाल लें तो 132/360 गुने 135, ये जो हम कर रहे हैं ना, इससे हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा सिर्फ, और उसमें हम आर और आर जोड़ लें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो करके देखते हैं। 12 से अगर हम काटें तो 12 3 36, 12 से 11 12, 15 दूने 30, 15 नंबर यानी 99 का 2/2, तो 49.5, 49.5 निकला इसका वैल्यू, 49.5। अब आर नहीं मालूम है तो हमको मदद लेना होगा इस 132 की। तो आर 2 पाई आर लगा देते यहीं से, 2 पाई आर बराबर 132। ठीक है, तो ये 12 बार में कटेगा 11 से, और ये 2 बार में, 2 दूने 4, 4 3 12, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन एकदम फास्ट हम काम कर रहे हैं, रुकिए अभी तक। तो आर का वैल्यू जो है, तो इसमें जो है टोटल हमारा क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा। 49.5 प्लस 2r, तो मेरे भाई 49.5, और ये आर का वैल्यू 21, 21 दूने 42, 0.5, 9 2 11, 4 4 8 1 9, 91.5 आ गया। देखिए अभी तैयार हो रहे हैं बस। देखिए अब जो है 7 क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ 34 नंबर है, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 13, तिर्यक ऊंचाई आपके 13 देखे, देखो यहाँ पर गलती लिख दिया है, 144 पाए, ठीक है, पाए है, तो इसलिए तो हो सकता है कि बहुत लोगों का गलती हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये एक जो है समकोण त्रिभुज बनाना है, इसमें ये 13 दे रखा है, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 144 पाई, पाई पाई खत्म, आर का वैल्यू 12 हो गया। तो ये हमारा हाइट कितना होगा? 5 होगा, हाइट मेरे 5 हो जाएंगे, 5 12 13। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो हम 144 निकालिए चुके थे, और एच का वैल्यू 5। 3 से काट लेते हैं, 3 से काटोगे तो 4 3 हो गए 12 8, 48 25 240 होता है। तो 240 पाई जो है कहाँ है भाई? सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, 20 रुपये के शेयर में 9% लाभांश का भुगतान, मतलब अगर जो है 20 रुपया हम लगावे तो 9% मेरा जो है क्या बनेगा? लाभ बनेगा, ठीक है, लाभ बनेगा इतना, तो 20 25, तो ये हो गया 9/5 रुपया मेरा लाभ। यानी आप कह सकते हो इसको जो है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ते हैं तो उसमें मेरा एसआई हो गया, आमदनी। अब कह रहा है वह अपने धन का 12% ब्याज चाहता है, रेट हो गया 12%। तो हम लोग कैसे लगाते हैं? P बराबर होता है SI गुने 100/R इंटू टी। तो टी तो हमारा वार्षिक चल रहा है सब कुछ, तो टी को मारो गोली। तो यहां पर जो मेरा धन होगा ये 9/5 रुपया गुने 100 अब बटे कितना? 12%। तो 5 से ये कट गया 20, और 9 दूने 18, 180 को 12 से भाग दे तो 15 रुपया हो जाएगा। मतलब प्रति शेयर जो है, एक शेयर का मूल्य कितना होगा? तो वह मेरा जो है 15 रुपया हो जाएगा, वह मेरा 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। शेयर एंड डिवाइडेंट, शेयर एंड डिवाइडेंट आपने पढ़ा होगा, शेयर एंड लाभांश नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो समय निकाला जाएगा इसके लिए। ए किसी काम को जो है 8 दिन में, बी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी की अगर सहायता लेगा तो वह जो है 4 दिन में कर सकता है, 8 12 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम मेरे भाई 12 दूने 24, तो 8 3 24, 12 दूने 24, और ये 8 ना 6 चौका 24। तो इस 6 में 3 बंदे छुपे हुए हैं, ए बी और सी, 3 बंदे यहां पर छुपे हुए हैं बीसी में। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गए, तो भाई साहब कितने हो जाएंगे? 1। अब आपसे पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी का जो अकेले का टाइम होगा, टाइम बराबर वर्क
24 और इसकी इफिशियंसी कितनी है 1, तो इस काम को जो है वह 24 दिन में निपटाएगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये छोटे मोटे सवाल जो है सब बंधु जान रहे होंगे। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो टी एन बराबर आप जानते हो ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर चौथा पद लिख रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप लिख रहे हो ए प्लस 3 डी। 14 दिया हुआ। 12वां पद यानी ए प्लस 11 डी बराबर कितना 70। तो मेरे भाई इसमें करना क्या है, इसका प्रथम पद चाहिए, घटा लेते हैं। यहां कट गया ये और 11 डी में तो माइनस 8 डी और ये माइनस 56, तो डी का वैल्यू 7 आ गया। अब 7 रख देंगे समीकरण 1 में, तो 7 या 21 बराबर 14, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -7 आ जाएंगे, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। थोड़ा सा जो है यहां से फास्ट भागना पड़ेगा। 96 रुपया पर 10% स्टॉक से 650 की आमदनी चाहिए, कितना निवेश करना पड़ेगा। हाँ तो 10 रुपया के लिए 100 रुपया, ठीक है ना। मतलब अगर 10 रुपया चाहिए तो 96 रुपया लगाना पड़ेगा, 650 पर कितना लगाना पड़ेगा ये बात कर रहा है। मतलब हमको 10 रुपया का जो है लाभ चाहिए, ठीक है, तो हमको निवेश करना होगा कितना 650 रुपया। हमें नहीं 10 पर जो है 10 96 पर हो रहा है, 96 रुपया निवेश करना होगा। तो हमें 650 रुपया का लाभ चाहिए, तो हमको 96/10 और गुना 650, 0 0 खत्म, 96 गुना लिख देना है 65। 96 गुना 65 कितना हो जाएगा, तो 6240 हो जाएगा। 6240, यहाँ कोमा क्या कर रहा है भाई, 6240। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 96 रुपया लगाओगे तो 10 रुपया पाओगे, 650 रुपया लगाओगे तो लाभ पाओगे 6240। कह रहा इसमें कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या n बराबर टी एन माइनस ए बटे डी प्लस 1। टी एन दिया हुआ है 75 माइनस ए, मतलब ए किधर है ये हो गया, बटे डी कितना का डिफरेंस 2 का डिफरेंस प्लस 1। तो भाई 74, 74 का आधा 37, 74 हो गया और आधा 37 और एक 38 हो गया। 38 तो कहीं दिले नहीं यार भाई, 38 को पद होगा इसमें, तो नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर देख ले क्या 38, 39 इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब। और 1.24 रेकरिंग है, तो पूरी संख्या आपकी 124। रेकरिंग के पहले वाला घटाना रहता है, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 से भाग। 123 बटे कितने हो गए 99 हो गए। 123 बटे 99 अगर 3 से काटे तो 41 बार में और 3 से 33 बार में। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट आज के सेशन में इतना ही। जो है अब आपका जो भी होगा करेंट में चलेगा, यानी जो है मंडे को जो आप टेस्ट देंगे वो मंडे को ही डिस्कशन होगा, ट्यूसडे को ही डिस्कशन होगा। एक बीच में गैप हो गया तो आज वो गैप आपका भर दिए हम, ठीक है। और कोई चीज छूटा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो है सारी चीजें जो है आपकी धीरे धीरे मैनेज कर देंगे। तो और जहां नहीं समझ आवे कमेंट सेक्शन में जो है लाइव में रहते हैं उसी समय बोल दिया कीजिए। और दूसरी बात जो है ऑफलाइन में बाजार समिति पर हम रहते हैं, जहां भी मिल के आप जो है किसी क्वेश्चन में डाउट है 10 से 11 बाजार समिति रहते हैं, वहां आके मिल सकते हैं। और ट्यूसडे से तो जो है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेंगे, कभी भी आके मिल के जो है डाउट सेशन क्लियर करा सकते हैं। चलिए।